हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। दिस इज स्वाति भाटिया और हमारी एक्टिविटीज की सीरीज कैसी चल रही है भाई? बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बड़ा मजा आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है भाई? कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे कमेंट करना है कि मैम ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये आप बता दो, ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, ये लाइन हमें क्लियर नहीं है। मैम क्या करेगी भाई? समस्या का समाधान कर देगी। तो क्यों टेंशन लेनी है भाई? नहीं लेनी है टेंशन, काहे को टेंशन लेनी है रे बाबा? मैम है ना, हो जाएगा सब क्लियर बेटा, हो जाएगा। ठीक है, 7 एक्टिविटीज भी तो हमने कर ली ना। 6.1 to 6.7 एक्टिविटीज हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर की हमारी लास्ट एक्टिविटी है 6.8। आज इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना? इसे भी कर लेंगे आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 3 चीज लेनी है हम लोगों को। क्या लेनी है? पेन लेके बैठ जाओ, पेपर लेके बैठ जाओ, और तीसरा क्या? एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, क्योंकि भाई इसके बिना कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के बिना तो कुछ है ही नहीं। जो एनसीईआरटी बोलती है वही हम लोग करते हैं। बस शांति बनाए रखे, सब्र बनाए रखे, मैम सब कराएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्टिविटी, एक्टिविटी 6.8। और एनसीईआरटी क्या बोलती है? अब भाई एनसीईआरटी ने इस एक्टिविटी में हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, जिसका जवाब हम उसको दे देंगे। पहले देखते हैं एनसीईआरटी बोल क्या रही, क्या कहना चाह रही है वो। एनसीईआरटी ने बोला है कि बच्चों तुम पढ़ोगे तो हो, पर साथ के साथ तुम एक्टिविटी भी परफॉर्म करो। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। ठीक है, मैं साथ देखती रहूंगी कि बच्चे मेरे कितने काबिल है, ठीक है, कितना पोटेंशियल है उनके अंदर। अब क्या बोलती है वो? उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बोला कि भाई 2 पॉट लो, 2 पॉट लो, सेम साइज के। सेम साइज के हैं? नहीं, तुम समझ लो कि सेम साइज के। ये मेरा सुंदर सलोना जो चित्र है ना, वो ऐसे ही बनता है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ये मेरे चित्र ऐसे ही बनते हैं। ठीक ये 2 पॉट ले लो। 2 पॉट लेने हैं, वो भी कैसे? सेम साइज के आप लोगों को पॉट ले लेने हैं। ठीक, अब उसके अंदर सेम अमाउंट में सॉइल डालना है। क्या डालना है भाई? सेम अमाउंट में सॉइल डालना है। पॉट सेम साइज के होने चाहिए, सॉइल उनमें सेम अमाउंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉट में सॉइल जो है वो ज्यादा है और एक पॉट में सॉइल जो है वो कम। ऐसे हम लोगों को नहीं करना है, सब बराबर बराबर भाई, पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं करनी है। अब ये जो पॉट ए है, इसमें आप लोगों को क्या उगा रहा है? एक प्लांट। इसमें एक प्लांट, ठीक है। और दूसरा जो पॉट है, बी पॉट, इसमें बेटा प्लांट नहीं उगाना आप लोगों को। इसमें क्या करना है? एक स्टिक डालनी है, ठीक है, स्टिक। उसका भी लेंथ कितनी होनी चाहिए? जितनी इस प्लांट की लेंथ है ना, इतनी ही स्टिक की लेंथ होनी चाहिए। कोई छोटी बड़ी नहीं करनी है कि प्लांट लंबा है और स्टिक लंबी नहीं है, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। सेम बराबर इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब एनसीईआरटी ने बोला कि भाई एक काम करो, इस सॉइल को प्लास्टिक शीट से कवर कर दो। इस सॉइल को प्लास्टिक शीट से कवर कर दो। ठीक है भाई, कर दिया भाई। कैसे करोगे हमारे साथ? सॉइल को प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया। भाई ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ताकि जो मॉइस्चर है वो एस्केप ना हो जाए इवेपोरेशन से। इस वजह से हमने ये जो सॉइल है इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया। अब इन्होंने बोला कि भाई ये जो प्लांट है तुम्हारे और ये जो स्टिक है, ये जो प्लांट है और ये जो स्टिक है, इसको भी तुम्हें क्या कर देना है? प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है। ये भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई इन दोनों में आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये जो 2 केस हमने यहाँ पे करे, इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? ये हमें उनका जवाब देना है। एनसीईआरटी ने हमसे एक सीधा सादा सा क्वेश्चन पूछा है। बहुत बहुत इजी एक्टिविटी है भाई, कोई डरने की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस खाओ पियो मौज लो, पढ़ाई करो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बस मैम की बात सुननी है ध्यान से, जो मैम बोल रही हूँ साथ के साथ लिखते जाना है जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एम, एम क्या है एक्टिविटी को करने का? हर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, हर बार मैम बोलती है कि एम 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 एम, तो एम भी हमें पता होना चाहिए। क्या एम है? एम इसमें ये है कि हमें ये बताना है कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है। क्या एम है इसका? टू इवेल्युएट द ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट। क्या है भाई? टू इवेल्युएट द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट।
ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द रिमूवल ऑफ excess water from plant। ये है हमारा ट्रांसपिरेशन। ठीक है भाई, एम समझ में आ गया? ये बताना है कि हाँ ट्रांसपिरेशन प्लांट में होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट के अंदर से एक्सेस वाटर को रिमूव कर देना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर कैसे हो गया? मान लो रूट है, ठीक है, पत्तियां क्या करती हैं, वहां से पानी को खींचती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। जब वो पानी उन्होंने खींच लिया, अब मान लो ज्यादा पानी ले लिया उन्होंने, अब उस एक्सेस वाटर को रिमूव भी तो करना होता है। अब वो एक्सेस वाटर कैसे रिमूव होता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। वो आगे फर्दर प्रोसेस होता है। अब वो जो पानी है वो पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसको वो वही पानी होता है जो प्लांट में एक्सेस हो जाता है। ठीक है भाई, ज्यादा जो पानी हो जाता है प्लांट के अंदर, तो वो पत्तियां क्या करती हैं, उसको बाहर निकाल देती हैं। वो छोटी छोटी जो पत्तियों के ऊपर पानी नजर आता है ना आप लोगों को, वो वही एक्सेस वाटर। आ गई यहां तक बात समझ में? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट। अब हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? क्या क्या चाहिए भाई? हमें 2 पॉट चाहिए, प्लास्टिक शीट चाहिए और प्लांट चाहिए, और स्टिक भी चाहिए। ठीक है, स्टिक भी चाहिए हम लोगों को। अब आगे की बात, हमने क्या ऑब्जर्व किया? प्रोसीजर देख लिया था भाई। 2 पॉट है, प्लांट है, एक में स्टिक है, प्लास्टिक शीट से दोनों को कवर कर देना है। ऑब्जर्व जो हमने किया वो ये है, वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द प्लास्टिक शीट हैविंग वाइल नो वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन द प्लास्टिक शीट कवर्ड बाय द स्टिक। अब भाई एक बात बताओ तुम लोगों को, मुझे एक बहुत कॉमन सी बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है। प्लांट है तो वो ट्रांसपिरेशन भी करेगा, ट्रांसपिरेशन उसने किया तो प्लास्टिक शीट पे क्या हो गया, जो सॉइल के ऊपर जो प्लास्टिक शीट हमने प्लांट पे कवर करी थी, उसके ऊपर तुम लोगों को क्या मिलेगा? ड्रॉपलेट मिलेंगे पानी की। भाई प्लांट ने किया ये ट्रांसपिरेशन, तभी तो वहां पे ड्रॉपलेट आया। अब स्टिक है भाई, स्टिक ट्रांसपिरेशन कैसे करेगी? स्टिक तो ट्रांसपिरेशन करती नहीं है, तो वहां पर ड्रॉपलेट आया ही नहीं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई प्लांट ट्रांसपिरेशन करते। ये हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट वाली जो प्लास्टिक शीट थी उसमें ड्रॉपलेट थे, और जो स्टिक वाली जो प्लास्टिक शीट थी वहां पर ड्रॉपलेट नहीं थे, क्योंकि प्लांट्स ने क्या किया? ट्रांसपिरेशन किया। ये हमने वहां पे ऑब्जर्व किया। अब वो ऐसा करते क्यों है, थोड़ा सा एक्सप्लेन समझते हैं इस एक्टिविटी को। भाई प्लांट रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल इन द एयर, सीधी बात। प्लांट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते एयर में, कैसे? वही जैसे मैं बता रही थी कि ये पत्ती है, पत्ती ये है पत्ती, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे। अब इसने इन वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? एयर में रिलीज कर दिया। अब प्लास्टिक शीट डज नॉट अलाउ दीज मॉलिक्यूल टू एस्केप। अब भाई जब हमने वो कर रखा है, उनको कवर कर रखा है प्लास्टिक शीट से, तो ये पानी इवेपोरेट तो होगा नहीं होगा ना, तो वो कहां पर रह जाएगा? प्लास्टिक शीट के ऊपर वो पानी लगा रह जाएगा। एज अ रिजल्ट वाटर ड्रॉपलेट अपीयर ऑन द प्लास्टिक शीट, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्लास्टिक शीट के ऊपर ड्रॉपलेट रह गई, वो इवेपोरेट नहीं हुआ पानी। अ पॉट विदाउट प्लांट डज नॉट गेट वाटर मॉलिक्यूल। प्लांट के पास स्टिक वाला जो पॉट था, उसके पास उसकी प्लास्टिक शीट पे कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं था, क्योंकि स्टिक ट्रांसपिरेशन करती ही नहीं है भाई, स्टिक ट्रांसपिरेशन करती ही नहीं है। इफ इन केस फ्यू ड्रॉपलेट अपीयर दैट इज ड्यू टू इवेपोरेशन। अगर थोड़ा बहुत स्टिक वाले पोर्शन, स्टिक वाली जो प्लास्टिक शीट थी उस पर अगर थोड़ा बहुत पानी का ड्रॉपलेट अगर मिला भी, तो वो क्यों मिला? कि भाई अगर मान लो मैं गीली हूँ और मैं धूप में जाके खड़ी हो जाऊं, तो मेरा जितना भी पानी है बॉडी के ऊपर से वो इवेपोरेट हो जाएगा ना। वो अलग प्रोसेस है, वो फिजिकल प्रोसेस है एक, वो कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। ट्रांसपिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, बट इवेपोरेशन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। गीले हो तो धूप में जाके खड़े हो जाओ, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ये एक फिजिकल प्रोसेस है भाई। ट्रांसपिरेशन अलग चीज है, इवेपोरेशन अलग चीज है, दोनों दोनों में कोई लेना देना नहीं है। वही यही सेम बात बोली है भाई मैम ने। अरे
सेम बात बोली है ना, ये एक्सपिरेशन इवेपोरेशन इज द फिजिकल फिनोमिना और वो कैसा है, लाइफ प्रोसेस है। अब इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया, इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूड किया कि ट्रांसपिरेशन फ्यूल थ्योरी, एक थ्योरी है ट्रांसपिरेशन फ्यूल थ्योरी, which says plant transpiration create a pulling pressure in the root which result in water and mineral absorption। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पत्तियां क्या करती हैं, रूट से पानी को ऐसे खींचती हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। अब जब उन्होंने ज्यादा पानी खींच लिया तो उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन, यानी रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, जिससे क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है भाई, समझ आ गया कितनी इजी एक्टिविटी थी। दो हमें ये बताना था कि ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स करते हैं, क्या करना था, दो पॉट लेने थे सेम साइज के, सेम अमाउंट में उसमें सॉइल डालना है, एक में प्लांट ग्रो करना है, एक में स्टिक डाल देनी है, फिर ना प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है। जब आप ये करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो प्लांट वाला था उसकी प्लास्टिक शीट में ड्रॉपलेट थी वाटर की और स्टिक वाले में वाटर ड्रॉपलेट नहीं थी, क्योंकि प्लांट ही ट्रांसपिरेशन करता है, स्टिक ट्रांसपिरेशन नहीं करती। ठीक है भाई, आ गया समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में हमको बता देना है। ये बात मैम आपको बार 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 बोले जा रही है बेटा, बोले जा रही है। देखा, हो गई 8 एक्टिविटी कंप्लीट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी एक्टिविटीज हम लोग करेंगे एक साथ मिलके, आगे ही चैप्टर की भी करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी लेकर, उसे भी अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है। ठीक है।